अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम खालिद महमूद है और आज मैं दौरान सफ़र में एक प्रोग्राम सुन रहा था। कुछ मालूमाती चीज़ें मेरे सामने आईं तो सोचा पाकिस्तान के हवाले से मैं आपसे शेयर करूं। इस प्रोग्राम में बताया गया है कि इस वक्त दुनिया में 200 से ज़ायद ममालिक हैं और इन ममालिक में जो पाकिस्तान है ये रूस से तकरीबन 10 गुना छोटा है, जबकि इसका नहरी निज़ाम रूस से 3 गुना बड़ा है। और अगर मुख्तलिफ हवालों से इसकी पैदावार का अंदाज़ा लगाया जाए तो इसकी सिर्फ गंदम की पैदावार पूरे बरआज़म अफ्रीका से ज़्यादा, जबकि बरआज़म जनूबी अमेरिका के बराबर है। ये दुनिया की 7वीं एटमी ताकत है और हमारा मुल्क दुनिया में मजमूई सनती पैदावार के 55वें नंबर पे है। अगर उसकी मजमूई ज़रई पैदावार का अंदाज़ा लगाया जाए तो ये दुनिया में 25वें नंबर पे है, यानी तकरीबन 250 ममालिक से ज़्यादा इसमें ज़रई पैदावार है। 2 बरआज़मों से ज़्यादा इसमें गंदम की पैदावार है। अगर आप इसको CNG के इस्तेमाल के हवाले से देखें तो अब CNG इस्तेमाल हो रही है तो लामाला कहीं उस पे काम भी हो रहा है, उसका कोई फ़ायदा भी हो रहा होगा इतने इस्तेमाल के बाद। तो ये दुनिया में पहले नंबर पे है जहाँ पे CNG सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अगर गैस के ज़खायर के हवाले से देखा जाए तो ये एशिया में 6ठे नंबर पे है। पूरे बरआज़म एशिया में ये 6ठे नंबर पे है। अच्छा, अगर ये 200 ममालिक में ओवरऑल इसकी पैदावार के हवाले से, ज़रई पैदावार के हवाले से आप देखें तो गंदम में ये 7वें नंबर पे है, जबकि गन्ना और कपास में ये 4थे नंबर पे है। मटर में ये दुनिया में 2रे नंबर पे, खुबानी में ये 4थे नंबर पे, मटर के पैदावार में ये 2रे नंबर पे, जबकि खजूर में ये 6ठे नंबर पे है। प्याज और दूध ये 5वें नंबर पे पैदा करता है, जबकि आम 7वें नंबर पे इसकी पैदावार है आम की। जबकि चावल दुनिया में ये पैदा करने वाला 8वां बड़ा मुल्क है और किन्नू और माल्टा पैदावार के एतबार से पाकिस्तान 10वें नंबर पे है। कोयला 4थे नंबर पे, जबकि तांबा 7वें नंबर पे। हम लोग अक्सर बात कर रहे होते हैं कि हमारे हुक्मरान करप्ट हैं, पुरानी हुकूमतों ने बेतहाशा करप्शन की। हम मान लेते हैं ये ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, करप्शन नहीं हुई, बल्कि बेतहाशा हमने तरक्की की है। तो ये दुनिया जहान की नेमतें इस मुल्क में हैं और तकरीबन ज़िंदगी गुजारने के लिए जितनी नेमतें चाहिए वो सारी की सारी पाकिस्तान में दुनिया के किसी भी मुल्क से ज़्यादा। और अगर कहीं पे आप ये कहते हैं कि भाई प्याज वहाँ पे ज़्यादा पैदा होता है, तो अगर ओवरऑल देखेंगे अब पाकिस्तान 5वें नंबर पे है तो 200 में से यानी 195 ममालिक आपसे प्याज कम पैदा करते हैं, 193 ममालिक आपसे गंदम कम पैदा करते हैं, 196 ममालिक आपसे गन्ना कम पैदा करते हैं, 196 ममालिक आपसे कपास कम पैदा करते हैं, 194 ममालिक जो हैं वो आपसे खजूर कम पैदा करते हैं। तो ये 193 ममालिक जो हैं वो आम आपसे कम पैदा करते हैं, जबकि आपकी पैदावार उन 193 ममालिक से ज़्यादा है। कोयला 196 ममालिक आपसे पीछे हैं। अब ये सारी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दे दी और इसके बावजूद 2 करोड़ बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर हैं। गुर्बत की लकीर से हम लोग नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पसमानदगी, कर्ज़े, न जाने क्या क्या कबातें हमारे इस माशरे में हैं। जब ये दुनिया जहान की नेमतें हैं हमारे पास, तो फिर ये गुर्बत क्यों है? हम ईमानदार लोग हैं, हम बेईमानी नहीं करते, हमारे हुक्मरान फरिश्ते हैं, मान लेते हैं, सारी बातें मान लेते हैं। हमारे सनतकार बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मेहनती हैं, हमारे यहाँ माफिया नहीं है, कोई शुगर माफिया नहीं है, कोई सीमेंट माफिया नहीं है, कोई गंदम माफिया नहीं है, कोई आटा चोर नहीं है, सब अच्छे लोग हैं। तो फिर ये सारी नेमतें कौन खा रहा है? ये कहाँ जा रही हैं? हमें सोचना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इन लुटेरों को खुद ही सिलेक्ट करते हैं, अपने ऊपर अपने हाकम बनाते हैं, अपने सर पे बिठाते हैं और फिर ये
پاکستان بھر کی نعمتیں لوٹتے ہیں، اپنے خزانوں میں جمع کرتے ہیں، ملک سے باہر دولت لے کے جاتے ہیں، اور ہم غریب صرف نعرے لگاتے ہیں۔ ہم خود کیوں نہیں سوچتے؟ ہم اپنا محاسبہ کیوں نہیں کرتے؟ ایک دفعہ ہم یہ بھی تو دیکھ لیں کہ یار ہماری غلطی کتنی ہے، ہم جن لوگوں کا انتخاب کر رہے ہیں وہ اس قابل ہیں کہ نہیں ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ ہم لوگ جس طرح دولت مندوں کے پجاری بنتے جا رہے ہیں، جو جتنا تگڑا ہے اس کے اتنے ہی پیروکار ہیں۔ کچھ دن پہلے میں ایک پروگرام سن رہا تھا، بلوچستان میں جن صاحب نے اپنی گاڑی کے آگے ایک ٹریفک وارڈن کو رون دیا تھا، وہ سب جب پیشی پہ آتے ہیں تو ان پہ پھول برسائے جا رہے تھے۔ اسی طرح کراچی میں وہ جتوئی لڑکا جس نے قتل کیا تھا، وہ جب پیشی پہ آتا ہے تو اس پہ بھی پھول برسائے جا رہے ہوتے ہیں۔ نیب کی اکثر پیشیوں پہ ہمارے سیاستدان آ رہے ہوتے ہیں تو ہم ان پہ پھول برسا رہے ہوتے ہیں۔ ہم اخلاقی طور پہ خود دیوالیہ تو نہیں ہو گئے، ملک تو بعد میں دیوالیہ ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ ہم لوگ خود دیوالیہ ہو گئے، اور ہمارے زوال کی وجہ یہی ہے۔ ہم اپنے من چاہے لوگوں کو بلا وجہ سپورٹ کرتے ہیں، بلا وجہ ان کو بیک اپ دیتے ہیں، ان کو طاقتور بناتے ہیں، اور پھر اسی طاقت سے وہ ہمیں رونتے ہیں، ہمیں نوچتے ہیں، ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ہمارے وسائل چھینتے ہیں، ہمارے بچوں کو بھوکا رکھتے ہیں، اور بالآخر ان سب نعمتوں کے بعد ملک غریب ہوتے ہیں، معاشرے غریب ہوتے ہیں، معاشرے تباہ ہوتے ہیں، ادارے برباد ہوتے ہیں، اور یہاں بھٹو زندہ رہتا ہے، یہاں شیر کی للکار ہوتی ہے، یہاں بلہ چلتا ہے۔ اگر نہیں چلتا تو غریب کا راج نہیں چلتا، غریب کی آواز نہیں چلتی، نہیں چلتا تو ملک نہیں چلتا، باقی سب کچھ چلتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے۔ میں نہیں کہتا آپ کس کو سپورٹ کریں، کس کی مخالفت کریں، لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ اپنا محاسبہ کریں۔ سب سے پہلے ہم لوگ خود کو دیکھیں۔ اگر ہم لوگ خود بدل گئے تو پاکستان بدل جائے گا۔ اتنی زیادہ نعمتوں کے بعد غربت کی کوئی وجہ نہیں ہے، بربادی کی کوئی وجہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم لوگ اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار ہیں۔ امید ہے آپ ان فگرز کو ویریفائی کریں گے، اور ویریفائی کرنے کے بعد ایک دفعہ سوچیں گے ضرور کہ جب قدرت نے اتنا کچھ ہمیں دے دیا تو پھر ہم غریب کیوں ہیں۔ جزاک اللہ۔